वेलकम टू एम क्लासेस बच्चों। मैं चंदन कुमार। आज फिर आप लोग का आर्यभट्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है सभी बच्चों का। आज का बच्चों टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। ये लेक्चर नंबर आपका 9 होगा। तो यहाँ से आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये आपका समाप्त होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जिसमें एक टॉपिक आपका बचेगा तो वो मैं जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा दूंगा तब फिर ये लेक्चर आपको अपलोड कर दिया जाएगा, या फिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा के उसके बाद में इससे जो एक लेक्चर बचेगा मैं उसको डाल दूंगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए आज का जो टॉपिक है बच्चों मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो लेक्चर नंबर 9 में आपका यहाँ पे आज पढ़ाया जाएगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। और इसका कुछ हम लोग प्रॉपर्टी भी बताएंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। क्लियर है? चलिए अब इसके आधार से हम लोग क्या करेंगे कि पहले ये देखेंगे कि मॉडुलस होता क्या है बच्चों। सिंपली आज आप लोग ये जानिएगा कि मॉडुलस क्या है। कुछ नया चीज आपको सीखने मिलेगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मॉडुलस पहले हम लोग सीखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा मैं इसमें पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन कि व्हाट इज द, पहले मॉडुलस फंक्शन क्या होता है मैं उसके बारे में थोड़ा सा पहले चर्चा कर लेता हूँ, फिर अपना टॉपिक पे चलेंगे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, ठीक है। तो फिलहाल अपन यहाँ देखते हैं कि मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। बेटा मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो एक्चुअली लिखा जाता है इस प्रकार से, है ना। दो स्ट्रेट लाइन के बीच में लिखा जाएगा। ध्यान रखना है, स्मॉल दो स्ट्रेट लाइन होंगे जो पैरेलल होनी चाहिए, एक दूसरे का समांतर होनी चाहिए, और इसी के बीच में वैल्यू लिखा जाएगा। यानी मॉडुलस, अगर मैं ये कहूँ मॉडुलस ऑफ एक्स, एक सपोज करो कि एक मॉड के अंदर में आपका एक्स है। मॉड पहले ऐसे लिखा जाता है, दोनों साइड से देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा मोड़ा भी इधर उधर घुरा हुआ नहीं होना चाहिए, सिंपली एकदम पूरा स्ट्रेट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? मैं लिखा इसी को पढ़ते हैं मॉड ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? मॉड ऑफ एक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स, ऐसे लिखा हुआ रहता है। मॉड ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि हमेशा ये 3 फंक्शन में तोड़ता है। ये हमेशा कितने फंक्शन में तोड़ता है? 3 फंक्शन में तोड़ता है। पहला फंक्शन ये तोड़ता है कि ये होगा माइनस एक्स इफ, अगर एक्स 0 से छोटा होगा। पहला सिचुएशन ये क्लियर करता है कि मॉड एक्स का जो वैल्यू होगा वो माइनस एक्स होगा जब हमारा यहाँ का जो एक्स का है वो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 से छोटा होगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में अगर हमें ये प्लस एक्स में देगा तो ये तब देगा जब हमारा एक्स जो होगा वह 0 से क्या होंगे? बड़ा होंगे। अगर आपका वैल्यू 0 से बड़ा है, ये वाला 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव नंबर है, उस समय आपका प्लस में एक्स देगा। अब लोग सर चलिए एक बात तो मैं मान गया, 0 से छोटा था माइनस एक्स दे रहा, 0 से बड़ा है तो प्लस एक्स दे रहा है। लेकिन अगर ये चीज़ रहे कि अगर 0 के बराबर हो जाए, ऐसा सिचुएशन आए कि x जो है वह 0 के बराबर हो जाए, तो उस समय इसका मॉडुलस क्या देगा बच्चों? 0 देगा, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ कि एग्जाम्पल क्या है। आप समझिए कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लीजिए मैं लिखा -2, मॉड ऑफ -2, तो ये बताइए मॉड ऑफ जो -2 है, -2 क्या है? 0 से छोटा है या बड़ा है? एस या नो में कमेंट करें। -2 क्या है? छोटा है या बड़ा है? तो यहाँ पे देखिए बच्चों -2 जो है सो 0 से क्या है? छोटा है। वैसा सिचुएशन में ये जो x है वो क्या देता है? -x देता है। क्या देता है बच्चों? -x देता है। इसका मतलब x की जगह तो यहाँ -2 है, फार्मूला से माइनस यहाँ पे हो गया, और x का वैल्यू कितना हो गया? -2 हो गया, और ये माइनस माइनस मिलके क्या करेगा? प्लस करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा, दूसरा केस में अगर मैं -3 लेता हूँ तो भी यही बात होगा, -3 प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी हो जाएगा बेटा आपका 3 हो जाएगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पे अगर मैं यहाँ इसी बात को मैं 2 ले लेता हूँ अगला में, है ना, तो 2 का मॉडुलस क्या होगा? देखो पॉजिटिव है ना, 2 हमारा क्या है? पॉजिटिव है। क्या 0 से बड़ा होगा? पॉजिटिव नंबर, है ना। इसका मतलब इसका मॉडुलस क्या होगा? प्लस एक्स। कहने का मतलब है 2 ही देगा। सामने प्लस लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं। अगर मॉड ऑफ 0 है तो इसका मॉडुलस 0 क्या होगा? 0। अब एक चीज गौर करना बेटा यहाँ पे कि अगर मैं ये चीज लिखा -2 का मॉडुलस -3 का मॉडुलस, तो ऑलवेज जो टेकन आया, मेरा जो वैल्यू आया यहाँ पे वो क्या आ रहा है? प्लस में ही आ रहा है ना। और जब मैं प्लस में भी वैल्यू लिया तो भी प्लस में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडुलस में अगर कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव नंबर हो तो ऑलवेज हमें मिलेगा क्या? एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा। इस बात को समझो, ठीक है। सबसे बड़ा लाइन बोल रहा हूं, अगर मोड के अंदर में
अगर मॉड के अंदर में नेगेटिव हो या पॉजिटिव नंबर हो तो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। इसलिए दुनिया वाले लोग कहते हैं, दुनिया क्या, जितने भी आपको मैथ का ट्यूटोरियल होंगे वो सभी कहेंगे कि जितने भी मॉडुलस के तहत में अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो आप उसका पॉजिटिव लिख दीजिए, उसका मॉडुलस कंप्लीट। यानी अगर यहाँ पे -4 लिखा तो इसका मॉडुलस कितना होगा, 4 हो जाएगा। सिंपल तरीके में बता रहा हूँ, क्लियर है। इसलिए कभी भी मॉडुलस में नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो ऑलवेज क्या लिखना है बेटा, आपको पॉजिटिव नंबर लिखना है। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं जो हम लोग को पढ़ना है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो देखते अब यहाँ पे देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फिगर छापता हूँ। सपोज करो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और एक ऐसा पॉइंट लेते हैं जो दोनों कोऑर्डिनेट के बीच में हो। एक ऐसा निर्देशांक पॉइंट लेते हैं जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के बीच में हो, ऐसा लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अपना क्या करते हैं, सपोज करो कि ये लाइन का दूरी हमें निकालना है। इसका क्या करना है, आपको दूरी निकालना है कि ओ से ए का दूरी क्या होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा ये भी मिला दे रहा हूँ, ये भी मिला दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज करो कि ये B है और ये C है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, x, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, y होगा। इतनी तो बात समझ में आ रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस में। इसका मतलब A का जो हमारा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा वो x होगा, दूसरा क्या होगा, y होगा, ठीक है। अगर देखो अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं ये ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से सुनना, OAB या AOB जो है एक ट्राइंगल है हमारा, OAB क्या है, एक हमारा ट्राइंगल है। जब मैं ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाने के बाद अगर मैं आपको आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाऊंगा, जो कि अभी मैं एक टॉपिक को स्टॉप करके रखूंगा, बात समझ में आ रहा है। ये नहीं समझना कि वो, क्योंकि मैं इसलिए नहीं अभी उसको मैं चर्चा करूंगा, जब तक मैं उसको आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं समझाऊंगा ना क्लियरिटी करके, तो वो बात समझाना अभी हजम नहीं होगा और आपको भी अच्छा से क्लियरिटी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कॉम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ एक आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रखूंगा, क्लियर है। बाकी बात याद में ये क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि अगर आप OA निकालो, क्या इसका कोऑर्डिनेट 0 0 होगा, O पे इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 0 होगा, ये क्या होगा, XY होगा। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप क्या 10th क्लास में डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था, बोलो यस या नो बेटा। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, दूरी सूत्र है ना, डिस्टेंस फार्मूला जिसमें हम लोग कहते थे दूरी सूत्र, ठीक है। तो दूरी सूत्र में आपको ये बताया जाता था कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो अगर मैं OA स्क्वायर लिखूँ तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यहाँ पे OA स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं OA को r ले लूँ तो इसका मतलब ये r स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब इसको मैं क्या करता हूँ वो ध्यान से, यानी r स्क्वायर बराबर वैल्यूज हो जाता है हमारा यहाँ पे। अब जिस दिन मैं r हटाऊंगा, है ना, ध्यान से सुने, जब मैं इसको r स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट चढ़ जाएगा ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो सर अगर मैं इधर स्क्वायर हटाता था तो दो वैल्यू होता था, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव। हाँ बिल्कुल, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव में होता था। तो कल को कहानी अभी हमने जस्ट ये मॉडुलस फंक्शन में आपको समझाया कि जब भी अगर कोई हम किसी चीज़ का मॉडुलस ले लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, तो हमेशा क्या देता है बेटा, आपका पॉजिटिव देता है। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसको मॉड ऑफ जेड लिख दूँ, जब मैं इसका मॉडुलस ले लूँ तो क्या होगा हमारा, उस समय क्या करेगा, इसको प्लस माइनस छिपा के रखेगा, ठीक है। तो इसी आर को मैं बोलूँगा मॉड ऑफ जेड। यहाँ पे क्या बोलेंगे, मॉड ऑफ जेड, क्योंकि हमें कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाना है आपको। तो r बराबर हो गया मॉड ऑफ z। इसका मतलब मैं अगर इसको मॉड ऑफ z लिख दूंगा तो हो जाएगा √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में। कहते हैं अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z = x प्लस IY, ये डिफिनेशन बताया था कि जो a प्लस IB के रूप में हो वही हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, जहाँ पे a और b जो होगा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, क्लियर है। तो यहाँ पर भी x और y कोई भी रियल नंबर है।
तो एक फॉर्मेट निकाला कि z बराबर a प्लस आई बी। तो देन जब हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो मॉडुलस लिखेंगे मॉड ऑफ z, तो ये भी निकालेगा मॉड ऑफ z प्लस आई वाई, ठीक है। और जब मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये निकल गया मॉड ऑफ z। जिस दिन मॉडुलस में इधर हटाऊंगा तो यहाँ पे प्लस माइनस चढ़ेगा, इस बात को हमेशा रखना याद, कभी भी मॉडुलस हटाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ सवाल आता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z बराबर a प्लस आई बी, तो उसका मॉडुलस जो होगा, है ना, तो क्या करना बेटा, आपको x रियल पार्ट का स्क्वायर कर देना है और इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर कर देना है, दोनों को जोड़ देना, उसका रूट निकाल देना, दैट्स आपका क्लियर हो गया, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है कि मॉड ऑफ z बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका रियल पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर, है ना, प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? बोलिए यस या नो। अब एक चीज समझो कि अगर मैं ये लिखा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, क्या मैं इस डिस्टेंस को फाइंड किया? बोलो यस या नो। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में होता है कि अगर कोई एक प्लेन पे एक कोई पॉइंट है हमारा ए एक्स वाई, एक पॉइंट है एक्स वाई जो दोनों एक्सिस पे है, एक्स वाई एक्सिस पे है, ठीक है। तो अगर मैं किसी ओरिजिन से, ये ओरिजिन है बेटा बिंदु ओ है ना, तो बिंदु ओ से अगर ए तक का हमें दूरी ज्ञात करना है तो यही मॉडुलस का है जो डिस्टेंस ज्ञात होता है। बात समझ में आ रहा है? तो एक्चुअली में मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एक डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका है जो किसी भी एक्सिस पे एक पॉइंट और ओरिजिन से दूरी निकालने का तरीका ढूंढता है। क्लियर है? बट अपन ये आपको इतना जानने का जरूरत नहीं, फिलहाल ये समझिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस जैसा ही लगाएंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे, रूट लगाएंगे, उसका कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाऊं कि सपोज करो कि एक z बराबर दिया हुआ है 3 + 2i, 3 + 2i है, हमें इसे कहा कि बेटा आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ z, है ना, कि मॉड ऑफ z क्या होगा, यानी इसका आपको मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने के लिए डायरेक्ट लिखूंगा मॉड ऑफ z इज इक्वल टू यहाँ पे √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, बोले तो 9 + 4 और 9 और 4 कितना होगा, 13 होगा। यही आपका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आ रहा है ना? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पे कि और भी और तरीके से क्या हो सकता है। सपोज करो क्वेश्चन में ये है आपका कि इफ z इज इक्वल टू 2 प्लस ऐसा क्यों ले रहे हैं, है ना, मान लो 3 + 3 - 2i, 3 - 2i, एक है 3 + 2i लिया। यहाँ पर भी आपको फाइंड करना है मॉड ऑफ z, इसका मॉडुलस क्या होंगे, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, यानी मॉड ऑफ z बराबर दिया हुआ है -3 - 2i। जब मैं इसका मॉडुलस निकालूंगा तो √3 का स्क्वायर, यहाँ पे लिखूंगा प्लस और -2 का क्या लिखूंगा, होल स्क्वायर। यही चीज को मैं समझाना चाहता हूँ। अगर क्योंकि मेरा जो डिफिनेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो a + i b के रूप में है, बात समझ में आ रहा है, माइनस में नहीं है। हमने कभी बोला क्या a - i b होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, नहीं बोला। बात समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे जब भी यहाँ माइनस रहेगा ना अंदर में, तो आपको पूरा माइनस लेके उसको होल स्क्वायर करना है। क्लियर है? इसका मतलब ये हो गया कि मॉड ऑफ z बराबर हो गया आपका यहाँ पे 9 + 4 इज इक्वल टू, क्योंकि इसका पावर इवन है तो प्लस में ही देगा ना अपन को, तो यहाँ 4 हो जाएगा, √100 कितना हो जाएगा, 13। तो 3 + 2i का भी और 3 - 2i का मॉडुलस एक ही देगा, √113। क्या बात समझ में आया? मॉडुलस किसको बोलते हैं? अब कोई डाउट है क्या? तो ये थी मॉडुलस की कहानी, ठीक है। अब मैं आपको स्क्रीन पे एक मॉडुलस का प्रॉपर्टी दिखा दूंगा जिसमें कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके मैं क्वेश्चन बना दूंगा, बाकी बात आपको याद रख लेना है। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे देखिए इसको क्या करते हैं यहाँ पे। अब देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करूंगा कि अगर कहता है सॉल्व द इक्वेशन मॉड ऑफ z बराबर z + 1 + 2i, तो यहाँ पहले क्या करेंगे, अपन एक z बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मान लेंगे, क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, रिप्रेजेंट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, ठीक है। तो पहले अपन मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू x + iy, z इज इक्वल टू क्या है, x + iy है, एक हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें कोई डाउट है क्या? चलिए अच्छा, साथ में साथ अगर मैं इसका मॉडुलस निकाल दूं, इसका मैं क्या करूं, मॉडुलस निकाल दूं, तो इसका हो जाएगा बेटा आपका क्या होगा,
एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा वाई स्क्वायर होगा। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अभी जस्ट हमने मॉडुलस की पूरी कहानी समझाया। क्लियर है? चलिए अब अपन चलते हैं जो दिया हुआ है। अब सिंस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से मॉड ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस 1 प्लस 2i। मॉड ऑफ z का मतलब हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड z बराबर हो जाएगा x प्लस आई वाई प्लस 1 प्लस 2i। इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ से देखो मैं रियल को एक साथ, तो x और 1 रियल पार्ट हो जाएंगे प्लस इमेजिनरी वाला एक साथ रखता हूँ कि y है और एक 2 है, तो y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, मैं इसको कॉम्प्लेक्स में, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक रियल पार्ट है? कुछ नहीं तो 0 इंटू आई लिख सकता हूँ। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाने के लिए क्या मैं प्लस आई इंटू 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि आई इंटू 0 0 0 प्लस दिस यानी दिस। क्लियर है? और बराबर मैं इधर लिख रहा हूँ x प्लस 1 प्लस आई इंटू वाई प्लस 2। ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हम बाय द इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट लगा सके और यहाँ से x और y का वैल्यू क्या करूँ, फाइंड कर लूँ। क्लियर है? इसका मतलब ये होगा अब रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। सो हियर यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, अब सॉरी एक्स प्लस 1 है ना, इसको मान लेते हैं 1 एंड दूसरा होगा हमारा x प्लस, यहाँ देखो y प्लस 2 बराबर कितना होगा 0 होगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा थोड़ी देर के लिए देखो इक्वेशन नंबर 2 से ही निकल जाएगा, क्या y बराबर लिख सकते हैं -2 है ना, तो क्यों ना हम इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें। अब देखो अगर मैं y का वैल्यू यहाँ बैठा दूँ, अगर मैं y का वैल्यू वहाँ पे बैठा दूँ तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा आपका यहाँ पे, है ना, तो फ्रॉम 1 से रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई। अगर मैं इसका इधर रूट हटा दूँ तो क्या इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स प्लस 1 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, क्योंकि इधर इधर जैसे ही मैं रूट हटाऊंगा इधर होल स्क्वायर चढ़ेगा। ठीक है, अच्छा अब बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहने देते हैं, क्या इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दूँ तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। क्या ख्याल है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर उठ जाएगा, इक्वल है, इधर लाएंगे तो माइनस में कट जाएगा प्लस माइनस में। अच्छा ये बताओ y का वैल्यू कितना है -2 है, तो यहाँ -2 का होल स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ 2x प्लस 1, बोले तो 4 बराबर 2x प्लस 1, बोले तो 4 - 1 बराबर 2x, इसका मतलब 3/2 बराबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, है ना। क्या बात समझ में आ रहा है आपको? पूरा डिटेल से सोल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, सो देयरफॉर x का वैल्यू आपका हो गया 3/2 और y का वैल्यू हो गया आपका -2। इसका मतलब ये जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ मैं बिठाऊंगा इसको 3/2 और -2 यहाँ पे, तो ये z वाला वैल्यू निकलेगा और z का वैल्यू मैं जब यहाँ बिठाऊंगा और जब इसको मैं पूरा जोड़ूंगा तो दोनों जो होंगे बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस टाइप से आपको इसको सॉल्व करना था बस, और कुछ नहीं भी करना है इसको, है ना। देखो इसी क्वेश्चन को और भी घुरा सकता था, कह देता कि z बराबर आपका x प्लस आई वाई है ना, और ये कंडीशन दिया रहता तो पूछता है कि x और y का वैल्यू क्या होता है ना। तो क्वेश्चन को थोड़ा सा रोटेट कर सकता है, घुरा सकता है, बट जो करने का तरीका है, क्योंकि ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये भी z जो है ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और साथ में दोनों बराबर हैं। अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, इसका मतलब हमें इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के तहत से ही इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो फाइंड करना है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस आई, है ना। इसका हमें निकालना है, मॉडुलस में दिया हुआ है, बात समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज़ बताओ, अब देखो मैं थोड़ा सा पहले प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर देता हूँ, इसके बाद बताता, बट आईडी मैं इसको बता ही देता हूँ। तो आप देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आपको दिख रहा होगा, करीबन काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है यहाँ पे, है ना। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो मैं यूज़ करूँगा, है ना, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। स्क्रीन पे देखिए और इधर भी मेरा आप मार्कर देखिए। एक प्रॉपर्टी आप देखते होंगे, कभी भी अगर कोई भी अगर किसी भी मॉडुलस है तो हमेशा ये 0 से बड़ा होगा,
या लास्ट ऐसा होगा कि 0 बराबर हो सकता है, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो मॉडुलस, क्योंकि अभी हमने जस्ट बताया था मॉडुलस फंक्शन में, ठीक है ना, कि मॉडुलस जो होता है वह माइनस दे सकता है तो भी वैल्यू प्लस में देगा, प्लस है तो प्लस देगा, और लास्ट 0 हो सकता है मॉडुलस का वैल्यू, है ना। इसलिए कभी भी जो मॉडुलस है वह 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं दो मॉडुलस है, मान लो Z1 प्लस Z2 का इसका होल स्क्वायर लिख रहे हो, Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर लिख रहे हो, तो सेम लिखेंगे बेटा जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो मॉड ऑफ Z1 का होल स्क्वायर, मॉड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर प्लस, अब जैसे यहाँ क्या लिखते थे, है ना, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे जो होगा आपका Z1 इंटू Z2 होगा, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2, बस यहाँ पे 2a भी नहीं लगाना है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार का प्रॉपर्टी में आप देखते होंगे, है ना। अब ये भी देखे होंगे कि अगर दो मॉडुलस है, अगर आपका दो मॉडुलस है तो ये लेस देन था मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 से, और अगर यही Z1 माइनस Z2 है तो ये बड़ा हो जाता है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 से। ये भी आप प्रॉपर्टी में देख रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, तीसरी बात और है जो इसमें आपका आएगा, आप पूरा स्क्रीन पे देखें, है ना, पूरे देखें, यहाँ मैं डिटेल से एक एक करके मैं बता रहा हूँ कि क्या है। फिर अगला प्रॉपर्टी देखते होंगे, अगर मॉड ऑफ Z1 बाय Z2 है, दो मॉडुलस है, यहाँ पे Z1 बाय Z2 है इसका, तो आप क्या कर सकते हो, मॉड ऑफ Z1 में भी लगा सकते हो ऊपर, और मॉड ऑफ Z2 में भी लगा सकते हो। ये भी मॉडुलस का एक प्रॉपर्टीज है, यानी दोनों में है तो ऊपर नीचे दोनों लगा सकते हो। क्लियर है। अच्छा, तीसरी बात ये भी देखते होंगे, जब हम पीछे लास्ट लेक्चर्स में लेक्चर नंबर 8 में ये बताया था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको हम लोग यहाँ पे Z बार, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी तो इसका कंजुगेट क्या होता है, a माइनस आई बी होता है। इतना तो बात हमने समझाया था आपको, क्लियर है। तो एक प्रॉपर्टी आप देखिएगा कि अगर Z इंटू Z बार है तो इसका हो जाता है मॉड ऑफ Z का होल स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात को समझिए, है ना, क्योंकि मैं चाहूँ तो इसको प्रूव करके आपको दिखा सकता हूँ। यहीं पे देखिए, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 वैल्यू, और इसका मॉडुलस निकाल के उसका होल स्क्वायर कर दीजिए 100 वैल्यू, दोनों क्या आएंगे, बराबर हो जाएंगे, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होंगे, और इधर भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होंगे। यही वैल्यू आएगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा 100, और इन दोनों को इसका मॉडुलस निकाल के उसका स्क्वायर कीजिएगा 100, दोनों बराबर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर Z इंटू Z बार है, कंजुगेट ऑफ उसी का कंजुगेट है, तो दोनों का मल्टीपल मॉडुलस के होल स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो ये हमने करीबन 5, 6, 7 आप प्रॉपर्टी बता दिया, 5 तो करीबन, है ना। और भी यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे काफ़ी प्रॉपर्टीज़ है, तो आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट, है ना। तब तक मैं इसको आप सॉल्व करता हूँ। इतना जितना मैं बता दिया उतना से आपका काम बन जाएगा, टेंशन नहीं लो, है ना। बाकी बात और भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप उसको गेन कर लीजिए, या फिर आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से भी ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे टोटल असाइनमेंट भेज दिया जाता है ना, जितनी भी है, तो आप वहाँ पे पूरा PDF भेज दिया जाता है, आप वहाँ से भी सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो। ओके, चलिए अब अपन फिलहाल इस क्वेश्चन पे देखते हैं, है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन कैसे करूँगा। पहली बात तो ये बताइए कि पहले क्या निकालते हैं, Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आई का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है, कि क्या होगा इसका वैल्यू, है ना। अब जब मैं इसका वैल्यू निकालूंगा तो देखिए क्या करते हैं, Z1 का वैल्यू कितना है 2 माइनस आई, और प्लस Z2 का वैल्यू कितना है 1 प्लस आई, और पहले से कितना है 1 है। नीचे देखिए Z1 का वैल्यू 2 माइनस आई प्लस, सॉरी माइनस है बीच में, और Z2 का वैल्यू है 1 प्लस आई, और प्लस क्या है आई है। अब यहाँ दिखाइए क्या प्लस माइनस में कट जाएगा, तो यहाँ 2 और 1 1 2 प्लस 2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 2 माइनस आई माइनस 1 माइनस आई और प्लस आई, है ना। ऊपर में हो जाएगा 4, नीचे हो जाएगा आपका अब देखें अगर ध्यान से तो एक प्लस माइनस में आई कट जाएगा, और 2 में 1 गया तो बचेगा आपका 1 और माइनस आई बचेगा। तो
तो ये वैल्यू निकल गया Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आई का ये वैल्यू निकल गया। लेकिन हमें इससे क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए। क्या चाहिए बेटा, आपका मॉडुलस चाहिए। अब मैं यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी लगाने वाला हूँ, क्लियर है। अब दोनों साइड क्या करता हूँ, मॉडुलस लगा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब देयरफॉर दोनों साइड मॉडुलस लगा रहा हूँ, तो Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आई, और इधर भी मॉडुलस लगा दूंगा तो 4 में भी लग जाएगा और 1 माइनस आई में भी लग जाएगा। और अभी जस्ट हमने प्रॉपर्टी बताया आपको कि अगर मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 है तो मॉड ऑफ Z1 में भी ऊपर लगेगा और मॉड ऑफ Z2 में भी लगेगा। इसी केस से क्या मॉड ऑफ 4 हो जाएगा अपॉन मॉड ऑफ 1 माइनस आई होगा। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ऊपर 4 का मॉडुलस 4 का पॉजिटिव नंबर का पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसका तोड़ेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर 1 का स्क्वायर प्लस इसका आगे कुछ नहीं तो क्या 1 तो है ना, तो 1 माइनस 1 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। तो माइनस 1 का होल स्क्वायर बोले तो 4, और अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 4 प्लस 1 बोले तो 4/√2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका निकल गया आपका वैल्यू, मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 प्लस 1 अपॉन Z1 माइनस Z2 प्लस आई का वैल्यू निकल गया ये, ठीक है। ज़्यादा चाहोगे थोड़ा सा और सोल्यूशन कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो यहाँ पे जो लिखे इस बात को याद रखना, अगर मॉड ऑफ कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड है x प्लस आई वाई का मॉडुलस है तो मैं लिख सकता हूँ इसको x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है, तो इसी चीज़ को मैं लिखा है ना। तो ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। और ये तो फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी हमने लगाया है डिवाइड में, तो अलग अलग आप मॉडुलस लगा सकते हो, क्लियर है। तो चाहिए होप कि ये बात आपको समझ में आ गई कि इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करना था। काफ़ी सिंपल है, बैठाना है और सिंपल मॉडुलस फाइंड करना और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कहते हैं इफ Z1 एंड Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट 3Z1 अपॉन 5Z2 इज ए प्योरली इमेजिनरी नंबर। ये कैसा नंबर है, एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है। अगर आप हमारा थर्ड लेक्चर देखे होंगे या आप वीडियो पे नए हैं तो यहाँ आई बटन आता होगा, आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में जाके आप पहले थर्ड लेक्चर या फोर्थ लेक्चर देख लें, प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी। ये फर्स्ट लेक्चर में भी या सेकेंड लेक्चर में भी समझाया गया, ठीक है। तो प्योरली रियल का मतलब है जहाँ पे आपका रियल नहीं होगा, और प्योरली रियल का मतलब है जहाँ इमेजिनरी नहीं होगा, और प्योरली इमेजिनरी का मतलब है जहाँ रियल नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। इसका मतलब अब हमें फाइंड करना है कि मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 अपॉन Z1 माइनस Z2। देखो बेटा यहाँ कैसे करेंगे, थोड़ा सा यहाँ खेल है, बाकी बात आपका पूरा गेम खत्म होगा। फिलहाल यहाँ पे थोड़ी सी मैं चर्चा ये कर देता हूँ कि जो हमारा पास यहाँ पे 3Z1/5Z2, पहले ये कहानी क्लियर हो जानी चाहिए। अगर एक चीज़ बताओ, अगर हमने बताया था कि Z बराबर अगर A प्लस आई बी है, तो अगर मैं A का वैल्यू 0 बैठा दूंगा तो बचेगा क्या, Z बराबर A प्लस आई बी। और इसी को बोले थे हम लोग प्योरली इमेजिनरी नंबर, है ना। और जिस दिन अगर मैं बैठा देता B का मान 0 बैठा देता, है ना, B का मान क्या बैठाता 0, तो A बराबर Z बराबर क्या बच जाता A। उस समय बताया था इसको हम प्योरली रियल नंबर, है ना। तो प्योरली रियल पार्ट और प्योरली इमेजिनरी पार्ट में यही फ़र्क होता है। इसका मतलब अगर ये प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो सिर्फ एक इमेजिनरी नंबर लूँगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैसे लूँगा, क्या वैल्यू हम लोग टेकन करेंगे उसको आप गौर से सुने। अब चूंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन में Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, पहली बात तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से चलते हैं। ये दिया हुआ है 3Z1/5Z2, मान लेते हैं कि लेट इतना बराबर है आई वाई है, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर में x प्लस आई वाई, तो आई वाई क्या है, प्योरली आपका इमेजिनरी नंबर होगा। बात समझ में आ रहा है। और अगर कहता यही प्योरली रियल कहता तो सिर्फ x को मान लेते, ठीक है। अच्छा अब आते हैं एक छोटी सी बात यहाँ पे आएगा। अच्छा और इसको कर लेते हैं, 5 इधर चला जाएगा ना और 3 इधर आ जाएगा, तो Z1/Z2 बराबर हो जाएगा
5i/3 हो जाएगा। इतनी तो बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब लेकिन हमको क्या चाहिए, z1 + z2/z1 - z2, है ना। तो पहली बात यहाँ क्या करेंगे, एक थोड़ा छोटा सा रूल है कंपोनेंडो और डिवाइनेंडो, है ना। एक छोटा सा रूल है, आप इसको याद रखें कि अगर a/b है, अगर आप इसका कंपोनेंडो डिवाइडेंडो कर रहे हैं, कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, है ना, डिवाइडेंडो, तो उस समय क्या होता है, a + ib और a - ib, ये इसका फॉर्मेट होता है कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिवाइडेंडो में ये होता है कि अगर a/b है तो आप a + b और a - b, a दोनों में रहेगा, b वाला जो है एक बार ऊपर जुटेगा और एक बार नीचे घट जाएगा। क्लियर है, तो मैं यहीं पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसका मतलब ये हो गया कि z1 यहाँ पे z2 ऊपर जुट जाएगा और एक बार z1 में यहाँ पे z2 क्या होगा, घट जाएगा, = तो फिर इधर भी करेंगे, क्योंकि जो काम इधर करेंगे वो काम। इसका मतलब 5i/y एक बार +3 और 5i/y एक बार -3 कर देंगे। क्लियर है। अच्छा, अब क्या चाहिए, मॉडुलस चाहिए ना। तो अपन अगला स्टेप में क्या करते हैं, इसका मोड लगा देता है। कोई दिक्कत है क्या, तो आप देखिए यहाँ पे मॉडुलस लगा दिए, तो इधर भी हो जाएगा 5i/y + 3/5i/y - 3 का मॉडुलस। और अभी जस्ट बताए थे अगर किसी भी मॉडुलस में दो चीज़ अगर डिवाइड हो तो ऊपर नीचे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर भी 5i/y + 3 का मॉड और नीचे भी आपका हो जाएगा 5i/y - 3 का मॉड। इसका मतलब जब इसका मॉडुलस तोड़ेंगे तो हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर, है ना, +3 का स्क्वायर और नीचे हो जाएगा 5y का होल स्क्वायर और +3 का होल स्क्वायर, है ना। क्या इन दोनों केस में दोनों तो पॉजिटिव हो जाएंगे ना, क्योंकि माइनस क्या फर्क पड़ता है, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये कट जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या बचा, 1। इसका मतलब इसका आंसर कितना था बच्चा, आपका 1 था। हाँ, आई होप कि ये बात समझ में आ गया होगा। तो कहा कि अगर ये वाला एक प्योरली इमेजिनरी नंबर है तो आपका इसका मॉडुलस ज्ञात करना था, जो इस प्रकार से आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो अब आगे बताने वाले हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, जो लास्ट क्लास में हमने लेक्चर नंबर 8 में आपको जो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था, है ना, थोड़ा सा मैं उसको रिमाइंड कर देता हूँ। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो सभी अपने आप में एक हिस्ट्री है ये सब, है ना। तो मैं एक सिर्फ यहाँ पे आपको थोड़ा सा हिंट कर रहा हूँ। देखो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये बताया कि अगर z = a + ib है, देन इसका जो हमारा कंजुगेट होगा z बार = a - ib, ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब इसी का इमेज लिखा जाता है, कंजुगेट में हर उसी चीज़ का इमेज लिखा जाता है। तो इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आप इसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, वहाँ पर भी ये PDF भेज दिया जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा है ये प्रॉपर्टीज़ है आपका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमने लेक्चर नंबर 8 में नहीं निकाला था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो मैं इसको छोड़ दिया था, इसलिए मैं इस वीडियो में आपको इंक्लूड कर दिए हुए लास्ट में। तो इस प्रॉपर्टीज़ को आपको नीक लेना है। इसमें कुछ कुछ मैं भूमिका निभाता हूँ। अगर कंजुगेट ऑफ का कंजुगेट अगर आप करते हैं, z बार का बार लगाते हैं, तो ये सीधा z के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो और भी इसमें प्रॉपर्टीज़ है ना, जैसे भी z इंटू कंजुगेट ऑफ z था तो मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर हो गया था। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज़ का आप एक बार कंपेयर करके इसको पढ़ लीजिएगा। इस प्रकार के जितने भी लिखा हुआ है एक प्रॉपर्टीज़ है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब अगर कोई दिक्कत है तो आप हमारे वीडियो लिंक पे आप इसको कमेंट कर सकते हैं सर एक फिर से आप एक वीडियो लेक्चर्स लाइए जो सिर्फ कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड हो, सारे प्रॉपर्टीज़ प्रूफ चाहते हैं तो आप कमेंट पहले करें, तभी अगला वीडियो आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो कॉम्प्लेक्स नंबर था वो आपका खत्म हो गया। सिर्फ मैं आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रख रहा हूँ क्योंकि मैं ट्रिगोनोमेट्री नहीं पढ़ाया हूँ, तो ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाऊंगा तभी ये टॉपिक पढ़ाने में मज़ा लगेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ तक आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर इंड हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो लेक्चर नंबर नेक्स्ट जो होंगे वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगे। तो एक आप लोग का होमवर्क ये है कि जो भी आप 10th क्लास तक आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में जितने जानते हैं, द्विघात समीकरण के बारे में, उन सभी चीज़ों को आप बारीकी से एक एक कॉन्सेप्ट सिर्फ को पढ़ के आना है, आपको सॉल्व करके नहीं आना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ के आना है, ठीक है।
तो आप आई होप कि इस बात को जरूर समझिएगा। अगर आप वीडियो पर डे देख रहे हैं और पढ़ने में थोड़ा सा भी आपको इंटरेस्ट है तो वो चीज़ को जरूर एक बार देख के आइएगा, ठीक है बच्चों। और अभी तक मैंने ये बात नहीं कहा कि आप एक सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, है ना। तो ये चीज़ आपको ऊपर छोड़ते हैं, आप क्या करते हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा शेयर करें अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं। और मैं बता दूं इस चैनल्स पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जा रहा है कोर्स, कोई चार्ज नहीं। तो जितने भी आपके फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स होंगे, सभी के साथ शेयर करें, ताकि जितने भी लॉकडाउन में फंसे हैं या घर पे हैं, घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेज का भी एडमिशन वगैरह अब स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके।